नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ने जाएंगे। भारतीय इतिहास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये सेट नंबर 1 है। इसे हम लोग हिंदी MCQ के साथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आपको समझने में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा जो है वो कौन से राज्य में है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले जो पत्थर के औजार पाए गए थे वो ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल के युग में पाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी ऐड की है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, किस तरह की गलियाँ थी? ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी गलियाँ थी। और ये गलियाँ जो है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ की तरफ एक दूसरे को क्रॉस कट काटती थी। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, चलिए इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रमुख थी। छठवां क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था या फिर अवस्थित है। सातवां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी लिपि है, ये आपसे क्वेश्चन किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, पढ़ा नहीं गया है अभी तक। लिपि लगभग 64 मूल चिन्ह है, इसमें 250 से 400 तक अक्षर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, एक स्थानीय नाम दिया गया था मोहनजोदड़ो को, उसका नाम है मृतकों का टीला। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी में यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, जिसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने ये खोज किया था। किसका? मोहनजोदड़ो का, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ईयर, खोजकर्ता और ये जो शब्दार्थिक अर्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है।
ऑप्शन नंबर बी धन्यगार। जो जहाँ पर धान रखा जाता था, अनाज रखा जाता था, वो भवन सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का धन्यगार जो है वो 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था, याद रखिएगा। लेकिन मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ मिला था? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में मिला है। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी नृत्य करती हुई बालिका की थी। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ति जो है वो किससे निर्मित था? तो वो कांसे से निर्मित था। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। 13वां क्वेश्चन। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह है वो है लोथल। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। लोथल अहमदाबाद गुजरात ज़िले में भगवा नदी के किनारे, देखिए याद रखिएगा लोथल कहाँ पर है। लोथल अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में है। भोगवा नदी, ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कौन से नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देश में खुदाई की गई थी। ये भी याद रखिएगा, इसकी खुदाई किसने की थी? S.R. राव ने इसकी खुदाई की थी। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? आंसर रहेगा ए, सिंधु घाटी का। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? मतलब वहाँ पर बंदरगाह था, पोर्ट, जिसे पोर्ट बोला जाता है इंग्लिश में, वही होता है बंदरगाह। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा लोथल। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़कर गए थे। 17वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में कलिबंगा निम्नलिखित में से किससे लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती के लिए है, या फिर बंदरगाह के लिए, या फिर कपास की खेती के लिए, या फिर मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर बता दूँ, कलिबंगन सौंधकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कलिबंगन से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। 18वां क्वेश्चन। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या फिर बढ़ईगिरी? ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, बिजनेस जो था यहाँ के अर्थव्यवस्था का ताकत था। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कृषि और पशुपालन भी किया जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। इसके अलावा तांबा,
सोना, चांदी, ये सभी के सभी वहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, चलिए। शुर्तगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह नाम है शुर्तगुई। ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से देश में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान में है। शुर्तगुई मुंडीगाग सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये रहा 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इसके बाद मैं आपके लिए और भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस MCQ लेकर आता रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।